अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल का एक काफ़ी कंसर्न मदर का आया था कि बच्चे में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे इंस्टिल की जा सकती है। अब ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोगों को शायद इस चीज़ का अच्छा अंदाज़ा हो, क्योंकि ये पेरेंटिंग में अगर उन्होंने कोई क्लासेस ली हुई हैं, कोई और वीडियो सुनी हुई हैं, तो काफ़ी दफ़ा मेंशन होता है इसका। गुड पेरेंटिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग में काफ़ी बड़ा रोल है और हमारी साइकोलॉजी में भी काफ़ी इसका अहम एक रोल रहा है। लेकिन अगर आपका इस चीज़ से पहले नहीं तारुफ हुआ हुआ, आप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इस टर्म से पहले, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये होती है, बल्कि अभी कुछ रिसेंटली वीडियोस भी कुछ ऐसी सर्कुलेट हो रही थी और वायरली चल रही थी सोशल मीडिया पे कि बच्चा जो है उसके सामने कोई चीज़ रख दी गई और फिर माँ ने कहा बच्चे को कि मैं आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, जब व्हेन आई कम बैक तब आपने खाना। अब उसको कोई पसंद की चीज़ें, बेशक कि कुकी है या चॉकलेट है, व्हाटएवर दैट चाइल्ड लाइक्स, कोई ऐसी चीज़ें। और देखा जाता है कि जो बच्चा है वो टॉडलर होता है, यूजुअली बड़ा नहीं, टॉडलर है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसको डज ही वेट, डिले करता है अपनी ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो उसको सेटिस्फैक्शन या खुशी मिलनी है, हैप्पीनेस मिलनी है, जो भी वो चाहता है वो डिले करता है, इसमें पॉज लाता है, या वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इमीडिएटली वो चाहता है जो भी उसको चीज़ चाहिए वो अभी मिले मुझे। तो ये दो तरह के लोग होते हैं, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले, जो बच्चे वेट किया उन्होंने मामा का, जब मामा आई तो मामा ने दे दिया। जो बच्चे जिन्होंने इंतज़ार किया माँ का कि वो वापस आती हैं, तो उन्होंने एक कुकी का कहा हुआ था, ये 2 मिल गई, उनको रिवॉर्ड किया गया। और जिन्होंने यूजुअली वैसे जो गेम होती है, मार्शमेलो टेस्ट भी एक था जो बड़ा एक फेमस स्टडी साइकोलॉजिकल कंडक्ट की गई थी कि अगर आपने अभी वेट किया तो आपको 2 मिलेंगे, अगर नहीं किया तो आपको 1 मिलती है। तो अक्सर औकात बच्चे जो हैं उनमें अगर नहीं होती डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ये ट्रेट नहीं होता, तो वो फिर चाहते हैं कि भाई मिले तो सही, अभी एक तो बेशक मिल जाए। दे डू नॉट वांट टू वेट फॉर अ बिगर रिवॉर्ड। तो ये जो 2 कैटेगरीज होती हैं, कुछ बच्चे जो इंतज़ार कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं जो नहीं इंतज़ार करते, वो उसका क्या असर है पेरेंटिंग पे। जो स्टडीज़ हैं उनसे ये देखा जाता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, जिसका मतलब है ये उनकी पूरी ज़िंदगी में देखते चले गए कि इसका असर क्या था, उनकी जो इस तरीके के बच्चे थे उनकी ज़िंदगी कैसी हुई और जो नहीं थे उनकी कैसी ज़िंदगी हुई। इंटरेस्टिंगली इट इज़ आई ओपनिंग, मतलब आंखें आपकी खुली रह जाती हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज़ है जो हम देखते भी नहीं है, जो हम नोटिस भी नहीं कर रहे होते, लेकिन जो बच्चे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, दे वर मोर इनटू ड्रग्स, उनके अफेयर से ज़्यादा थे, मतलब वो शादी का इंतज़ार नहीं करते। अगेन वो ग्रेटिफिकेशन वाली बात है कि वो जहन में उनके ये होता है कि भाई शादी का कौन इंतज़ार करे टू हैव दैट रिलेशनशिप विद एनीबडी, दे वांट कि इमीडिएटली उनको कोई ना कोई एक बॉन्ड मिल जाए किसी से। इसी तरीके से वो ड्रग्स पे चले जाते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते, वो परसेवेयर नहीं करते, वो पेशेंस, उनमें सब्र बहुत कम होता है, सक्सेसफुल एकेडमिक्स अचीवमेंट्स नहीं होती, वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं, वो फेलियर को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते, फेलियर को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फेलियर जो है उनका वो बेशुमार चीज़ों में नज़र आना शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप्स में भी, अपनी जॉब के वाइज भी, उनकी एकेडमिक लाइफ में भी फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। और फेलियर इज नॉट द प्रॉब्लम, फेलियर तो इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस तक पहुंचने से पहले ही वो रुक चुके होते हैं। वो जो इंतजार करना होता है, वो जो एक सब्र है, वो जो डूइंग इट अगेन एंड अगेन, जिसका अब नाम ग्रिट भी दिया जाता है, वो उनमें ये ट्रेट नहीं होता। जबकि दूसरी साइड पर जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले, दे एक्सेल्ड एवरीवेयर, रिलेशनशिप्स हो जाए, एकेडमिक्स हो जाए, जॉब्स हो जाए, सेल्फ हेल्थ हो जाए, सेल्फ केयर हो जाए, खुद देर सेल्फ स्टीम ज़्यादा होती है, वो मैरिजेस उनकी अच्छी होती हैं, वो अफेयर्स में नहीं पहुंचते, वो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं, सो ऑन। इतनी ज़्यादा चीज़ों में है इसका एक छोटी सी बात का असर कि आप हैरान रह जाएं कि बंदे ने सोचा ही नहीं, कि भाई पेरेंट्स ने अक्सर औकात नहीं सोचा होता, अच्छा मांग रहे जा दे दो। जबकि ये कहा जाता है, मैं पर्सनली मैं आप बता सकती हूँ कि जब हम खाने पे के टेबल पे बैठे हुए हैं, स्पेशली अगर कोई गेस्ट्स आए हुए हैं या हम किसी की तरफ गए हुए हैं, मैं अपने बच्चों को रोकती हूँ कि बड़ों को पहले लेने दें, आप बड़ों को पहले लेना चाहिए, बच्चे जो है वो वेट करेंगे। अगर गेस्ट आए हुए, गेस्ट को पहले लेना चाहिए, जो होस्ट है वो वेट करेंगे। जबकि अगर आप कहीं और जाए, मैंने बहुत दफ़ा ये नोटिस किया हुआ, कहा जाता है बच्चों को तो पहले दे दो। क्यों बच्चों को पहले दे दो? अनलेस एंड अनटिल आपकी वजह से, वो आपकी गलती थी और वो भूखे हैं, उन्होंने खाया हुआ नहीं है, या वो खेल के आए हैं, या किसी वजह से वो बीमार हैं, चलिए आप वो रीज़न है कि एक्सक्यूज़ मतलब दिया जा सकता है, वैलिड है। लेकिन उसके अलावा ये चीज़ें जहन में रखते हुए बच्चों को ये कॉन्स्टेंटली बेशुमार चीज़ों में इनको इंस्टिल करनी चाहिए कि इंतज़ार कोई चीज़ होती है, यू वेट यू वेट यू वेट। अब जो डिज़र्ट है, आपको पता है कि ये ट्रेडिशनली व्हाट्स इट कंसिडर्ड टू बी कि खाने के बाद में मीठा मिलेगा। डिज़र्ट विल बी समथिंग यू गेट आफ्टर यू हैव ईटन योर मील, यू हैव अ प्रॉपर मील, और फिर आपको डिज़र्ट मिल जाएगा। बच्चे कॉन्स्टेंटली स्नैक्स पे होते हैं,
डिज़र्ट पहले दिया जा रहा होता है, उन्होंने पेट भर लिया होता है अपना जंक फूड या स्नैक से, खाना पे वो खाते नहीं है। फिर इन्हीं चीज़ों में जो है वो मसले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बच्चों में कि वो रूटीन नहीं बनता खाने का, वो अनहेल्दी हो जाते हैं, वो जंक फूड पे लग जाते हैं, उनके टेस्ट बड्स ख़राब हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों में ऑर्गेनिक फूड नहीं खाना चाहते। तो इसी वजह से जो है बच्चा, उसकी आदत ही नहीं डेवलप होती कि उसको डिज़र्ट का भी वेट करना पड़ेगा, वो बल्कि उस एक्साइटमेंट में है कि मुझे डिज़र्ट मिलेगी, मुझे कोई मज़े की चीज़ मिलेगी, कोई मीठा मिलेगा, वो बल्कि इट्स मोर पॉसिबल, इट्स मोर प्रॉबेबल कि वो अपना मील अच्छी तरीके से ख़त्म कर सके। और उसी इंतज़ार में बल्कि ज़्यादा प्रॉबेबल है कि वो खाना भी अपनी अच्छा तरीके से खा सकते हैं। अब ये किस तरीके से इंस्टिल किया जा सकता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन? ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत अच्छा जो टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है कि बच्चों को मनी बैंक दिया जाए। पैसों से अक्सर औक़ात लोग दूर रखते हैं बच्चों को, लेकिन बस पैसों की अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि पैसा क्या है, और पैसे से काफ़ी चीज़ें वो ख़रीदते हैं। हम मुसलसल जो है बच्चों को अपने साथ ही रखा होता है जब हम कुछ चीज़ खरीद रहे होते हैं। तो पैसे की वो अहमियत जो है वो जिस तरीके से हम बताते हैं वो गलत है, लेकिन अगर उनको एक मनी बैंक दिया जाए जिसमें एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें वो पैसे डालते चले जा रहे हैं, और उनको कहा जाए कि भाई ये जब भर जाता है तो आपको ये मिलेगा टॉय, ना कि उनको इमीडिएटली जब भी आप कहीं बाहर जाए आपको एक नया टॉय दिया जा रहा है, एक नई चीज़ दी जा रही है, नए टॉयज़ आ रहे हैं, नए क्लोथ्स आ रहे हैं, नए जो भी उनकी कोई पसंद की चीज़ें, नए स्नैक्स, नए खाने की चीज़ें आ रही हैं, मुसलसल उनको ग्रेटिफिकेशन मिल रही है। लेकिन उसके अलावा अगर उनको एक वीक के लिए रोका जाए, 1 वीक आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप अच्छे बच्चे बनते हैं थ्रू आउट द वीक देन यू विल गेट दिस बाय द एंड। अनदर एग्जांपल जो हमने रिसेंटली मैंने अपने बेटे पे की थी, एक दिन मैं कहीं से आई एंड आई हैड गॉटन एन ऑर्गेनिक चॉकलेट बार, आइसक्रीम बार ज़करिया के लिए। ज़करिया शायद नींद में था उस वक्त, उसने थोड़ी सी गलत तरीके से बात की, तो उस वक्त हमने जो दे रही थी खाने के बाद आइसक्रीम, हमने कह दिया नो यू वेट फॉर 3 days। अब आप सोचेंगे कि एक छोटा सा बच्चा, ही वाज आई थिंक 3.5 4 बैक देन, कि छोटा सा बच्चा है वो किस तरीके से 3 दिन इंतज़ार करेगा कि उसने जो ये गलत काम किया उसकी वजह से नाउ ही हैज़ टू वेट फॉर 3 days कि उसको आइसक्रीम मिलेगी। और उसने जब भी सुबह उठा वो कहता था अच्छा एक और दिन हो गया, एक और दिन हो गया, और तीसरे दिन उसने सुबह अच्छी तरीके से नाश्ता किया, उस वक्त भी उसने रौला नहीं डाला, उसने टैंट्रम नहीं थ्रो किया, ही वेटेड एंड ही सेड मैंने नाश्ता भी कर लिया, नाउ कैन आई गेट माई आइसक्रीम। और मुझे इतना उस पर प्यार आया कि माशाल्लाह, ना सिर्फ उसको याद था पर हर रोज़ ये भी याद था कि अभी भी मुझे मिल नहीं रही, अभी भी मैंने वेट करना है, और आज भी मैंने अच्छा बनना है, और आज भी मुझे अच्छा बनना है। तो ये कॉन्स्टेंटली अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक रूटीन बना लें कि दिन में भी आप उसको इंतज़ार करें, रात को कोई चीज़ देने के लिए, कुछ दिन इंतज़ार करें कोई बड़ी चीज़ देने के लिए, हफ्ता इंतज़ार करें कोई और बड़ी चीज़ देने के लिए, तो ऐसे बच्चा जो है वो आदी हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि आई हैव टू वेट फॉर गुड थिंग्स। जैसे कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। बच्चे को ये आदत होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ का इंतज़ार करना होता है। गुड रिलेशनशिप्स टेक टाइम, गुड सक्सेस टेक्स टाइम, एवरीथिंग गुड टेक्स टाइम। हमें कन्वीनियंस वाली लाइफ में रह रहे हैं, हम खुद इतने आदी हो गए हैं 1 क्लिक कंफर्ट के लिए। कन्वीनियंस स्टोर्स हैं जी, 1 क्लिक डिलीवरी है, एवरीथिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग जस्ट क्लिक हुए, कि हम चाहते हैं कि पेरेंटिंग भी ऐसी हो जाए और बच्चा भी इसी चीज़ का आदी हो जाता है। हम ना पेरेंटिंग ऐसी होती है, गुड थिंग्स टेक टाइम, और ना ही बच्चे में फिर ये आदत जा सकेगी अगर आप खुद ये प्रैक्टिस ना कर रहे हो। तो आपको भी पता है, आपने बताया कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, अच्छा हम ट्रिप पे क्यों नहीं गए, बेटा आपको पता है ना हमने कहा था कि विल गो आफ्टर दिस मच टाइम, इतनी देर बाद जाएंगे, अभी तो गए थे, यू वेट अगेन, अब हम कुछ देर बाद जाएंगे, फ्यू मंथ्स आफ्टर जाएंगे, कुछ वीक्स के बाद जाएंगे। बच्चों को भी पता है कि माँ बाप जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं भाग रहे, बल्कि वो भी इंतज़ार करते हैं। उनको भी पता है कि पेशेंस क्या होता है, उनको भी होता है, उनको भी पता है कि इंतज़ार करना क्या होता है, पॉज लेना क्या होता है, कुछ भी करना है अच्छा नहीं, यू नो कि मामा वांट्स दिस राइट नाउ बट शी विल नॉट गेट इट, क्योंकि उन्होंने भी पहले खाना खाना है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, किस तरीके से आपके जो बच्चे हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के आदी हो सकते हैं, आप उनको किस तरीके से सिखा सकते हैं। ए, यू डू इट योरसेल्फ, ताकि वो उनमें भी ये इंस्टिल हो। बी, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, अपने रूटीन का हिस्सा बनाना शुरू करें, हर चीज़ पे उनको वेट करने की, और फिर उनको पता है कि जैसे कहते हैं पेशेंस bears better fruit, good fruit comes from patience, from wait। तो इन चीज़ की आदत डालना शुरू करें ताकि उनमें भी ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन की इंस्टिल होना शुरू हो जाए ट्रेट। Make them wait on small things, making them wait for bigger things, and later on you'll see कि वो adult life में भी जा रही है इनकी ये इंशाल्लाह ट्रेड जो है वो ट्रांसलेट हो रही है। और इसके अलावा थिंग्स लाइक कीपिंग अ मनी बैंक आप कर सकते हैं, ताकि वो इंतज़ार करें कि जब वो फिलअप हो जाएगा तो उनको उसमें से क्या गिफ्ट मिल सकता है। जो उनको पैसे आप पॉकेट मनी, जब वो बड़े हो जाते हैं, पॉकेट मनी की सेविंग्स की भी आदत इधर से उनको पढ़ना शुरू हो जाएगी, जो अगेन डिलेड ग्रेटिफिकेशन से लिंक करती है। और छोटी छोटी चीज़ों में जो है इनकी ये इंस्टिल करना शुरू करें वेट करने की आदत,
उनको इमीडिएटली जो बच्चों को जस्ट बिकॉज वो बच्चे हैं उनको ग्रेटिफाई ना करें, उनकी बात ना सुने, उनको वेट करवाएं। उनको उनको होना चाहिए, इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिल जाती। आप भी जो है वो यू वर्क हार्ड, सो दे ऑल्सो लर्न टू वर्क हार्ड फॉर थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट आर गुड, थिंग्स दैट आर ऑफ क्वालिटी। थैंक यू।